हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ पोम फायर एंड आइस दैट इज़ रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेटा, हमने पिछले वीडियो में भी कवर करी डस्ट ऑफ स्नो, दैट वाज आल्सो द पोएम दैट वाज रिटन बाय द सेम पोएट। ठीक है। अब बेटा, इस टाइटल में आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, वन इज़ फायर एंड अनदर इज आइस। ठीक है। अब पोएट ने क्या किया बेटा, इन दोनों को सिंबॉलिफाई किया है। ठीक है। किसके साथ? फायर को उसने किया है डिज़ायर के साथ। लोगों के अंदर डिज़ायर होती है ना, एक बर्निंग फायर जिसको कहते हैं ना कि हाँ इसमें तो आग, इसके अंदर तो आग जल रही है, इसने तो ये करना ही करना है। मतलब वो किस लेवल तक बढ़ सकती है, देयर इज़ नो एंड टू इट। ठीक है। एंड देन सेकेंडली इट टॉक्स अबाउट द पैशन ऑल्सो, कि क्या जुनून है उस चीज़ को हासिल करने का। ठीक है बेटा। तो फायर को पोएट ने इन दो चीज़ों के साथ रिलेट किया है, सिग्निफाई कर रहा है वो। और आइस जो है बेटा, वो किस चीज़ को सिंबॉलिफाई कर रही है, दैट इज़ अबाउट हेट्रेड, कि कितनी नफ़रत है, कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर एक इनडिफरेंट एटीट्यूड पैदा हो गया एक दूसरे के प्रति, है ना। तो उस करके क्या होता है ना, हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। ठीक है बेटा। तो फायर एंड आइस इन दो पर्टिकुलर चीज़ों की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब बेटा ये जो दो लाइनें हैं ना, ये एक साइंटिफिक फैक्ट कह सकते हो आप इसको। वो इसलिए क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो दुनिया है ना, वो किस चीज़ से ख़त्म हो सकती है, भाई अकेली फायर ही सफिशेंट है उसको ख़त्म करने के लिए। कैसे? क्या होता है ना कि जब धीरे धीरे, वो कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और इंटेंसिफाई होगी, तो क्या होगा, दुनिया जो है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, आइस मतलब जहाँ पे टेम्परेचर जो है, कुछ कहते थे साइंटिस्ट कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है तो भी दुनिया में लोगों का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा, एंड द अर्थ विल कम्प्लीटली पेरिश, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एंड कम टू एन एंड। ठीक है। अब आगे चलें तो पोएट हमें ये बता रहा है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोएट का ये मानना है कि भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने आसपास जितने लोगों को देखा है, या मैंने उनके डिज़ायर्स को ग्रो करते हुए देखा है, कैसे उनके अंदर एक आग है जो उनको हर चीज़ हासिल करने के लिए पुश कर रही है उस तरफ। ठीक है। तो कहता मैं उनको सपोर्ट करूँगा, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये मानते हैं कि जो डिज़ायर अगर इस तरह ग्रो करता रहा तो वो एक दिन दुनिया को ख़त्म कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें फायर बताई गई है टेम्परेचर के हिसाब से, कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया क्या है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पोएम में पोएट ने फायर को किस चीज़ से रिलेट किया बेटा, उसने रिलेट किया फायर को डिज़ायर के साथ। मतलब अगर डिज़ायर्स लोगों के इतने ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दुनिया जो है वो फायर से भी उनके उन बढ़ती हुई जो आग है ना अंदर कुछ करने की, कि हाँ मैं ये भी हासिल कर लूँ, होर्डिंग थिंग्स, ठीक है ना, पैसा भी कमा लूँ, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ। तो वो ऐसे करते करते अगर सभी लोग इस तरह से अपनी डिज़ायर्स अपने अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अल्टीमेटली दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। बट आगे क्या कहता है पोएट, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अभी पोएट ने देखो पहले ऊपर सपोर्ट किया कि हाँ उसने ये कंसिडर किया कि अगर डिज़ायर ग्रो कर रही है लोगों में, इसी तरह अगर पूरी दुनिया में डिज़ायर सब लोगों के अंदर ग्रो करती जाएगी तो अल्टीमेटली जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। नाउ ही सेज कि अगर दुनिया को दो बार पेरिश होना है, बेटा पेरिश का मीनिंग क्या होता है, पेरिश मीन्स टू डाई, मीन्स टू फिनिश, टू एंड। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय। तो अगर दो बारी इस पूरी दुनिया को ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि हेट जो है ना, हेट्रेड जो है वो भी काफ़ी होगी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मीनिंग क्या है बेटा, बी सफिशेंट। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आइस से डिस्ट्रक्शन हो सकती है पूरी दुनिया की, तो इट वुड बी सफिशेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड हाउ मेनी टाइम्स,
2 टाइम्स, यानी कि दुनिया जो है अगर 2 बार ख़त्म हो सकती है तो आइस में इतनी पावर है, वो नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के बीच में। क्यों बेटा? ह्यूमन वैल्यूज़ आपने देखा है ना लोगों के अंदर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है ना। ह्यूमैनिटी वाली जो भावना है वो भी ख़त्म हो गई है। लोगों के अंदर जेनरॉसिटी है वो भी धीरे धीरे डिप्लीट कर रही है। मतलब ये जितने भी गुड फैक्टर्स हैं ना वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। तो हेट्रेड बढ़ रही है, इनडिफरेंट एटीट्यूड बढ़ रहा है, कोल्डनेस आ गई है एक दूसरे के प्रति, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो दुनिया को 2 बार ख़त्म करने के लिए ही काफ़ी हैं। ठीक है बेटा? तो अब ये आपकी पोएम जो है ना लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। अब हम बढ़ते हैं इसके थीम की तरफ। देखो मैंने आपको जो पोएम है उसमें काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, जो थीम आप ऑटोमेटिकली उसका जनरेट कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको थीम के रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। ठीक है? अब थीम है बेटा, इसमें सबसे पहले तो देखो हमने जो थीम की बात करनी है वो है डिस्ट्रक्शन। किस चीज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही है बेटा? ह्यूमन इमोशंस की डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है? ह्यूमन इमोशंस हमारे ख़त्म हो रहे हैं ना। डिज़ायर, पैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमने वो प्यार और वो मर्सीफुलनेस जो होती है वो सब, हमारी जो चीज़ें हैं सब ख़त्म हो गई हैं, इतनी इंटेंसिफाई हो चुकी हैं हमारी ये दोनों डिज़ायर्स और हेट्रेड बढ़ गई हैं एक्सट्रीम लेवल तक। ठीक है? फिर हमें पोएम जो है वो किस चीज़ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं वो किस हद तक डेंजरस हो सकते हैं, है ना। हमारा उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है बेटा? तो ये तो हो गया आपका थीम ऑफ द पोएम। अब बढ़ते हैं बेटा इसके पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। देखो बेटा पोएटिक डिवाइसेस सबसे पहले जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है सिंबॉलिज्म। सबसे पहले मैंने आपको जब इस पोएम के टाइटल की तरफ इशारा किया था तो वो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फायर है वो किसको सिंबॉलिफाई कर रही है? डिज़ायर, पैशन को। और आइस किसको कर रही है? हेट्रेड एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड को। ठीक है? तो जो सेकेंड पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है बेटा? एलिट्रेशन में एक ही लेटर की साउंड जब 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होती है एक ही लाइन के अंदर, तब हम वहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है? आगे चलें। नेक्स्ट डिवाइस है इमेजरी। अब इमेजरी में क्या है? हमें फायर एंड आइस की जो इमेज है वो एकदम क्लियर विजुलाइज हो रही है। ठीक है? फोर्थ जो है बेटा वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है बेटा? 2 कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। पोएट ने यहाँ पे कौन से 2 कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स यूज़ किए हैं? वन इज़ फायर एंड अनदर इज़ आइस विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है बेटा? पोएटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं हम यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट कर देते हैं। किसकी तरफ एट्रीब्यूट करी हमने? नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ। फायर को हमने कौन सी क्वालिटी दी? डिज़ायर। और आइस को कौन सी क्वालिटी दी? हेट्रेड। ठीक है बेटा? तो इस तरह से आपकी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।